अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। आगाज करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, जिसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कानूनी जंग में एक और धचका लगा है। पहले बीसीसीआई के खिलाफ कानूनी जंग हारे थे, अब केस के अखराजात भी अदा करने होंगे। पाक भारत सीरीज तनाज़े पर आईसीसी डिस्प्यूट पैनल ने कानूनी अखराजात का फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान को 60% रकम अदा करना होगी। गए थे $70 मिलियन वसूल करने, मगर पहले केस हारे, अब अदा करेंगे मुकदमे का खर्चा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कानूनी जंग में पीसीबी को एक और धचका। आईसीसी के डिस्प्यूट पैनल ने फैसला सुना दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुकदमे पर आने वाले अखराजात का 60% अदा करना होगा। बीसीसीआई ने केस जीतने के बाद कानूनी अखराजात की मद में 28 करोड़ रुपए का दावा किया था। यूं पीसीबी को तकरीबन 17 करोड़ रुपए अदा करना होंगे। यही नहीं, आईसीसी पैनल का खर्च भी जमा कराना होगा। पीसीबी ने अनोखी मंतक इख्तियार करते हुए भारत को मुतालबे से कम रकम की अदायगी को अपने मौक़िफ़ की तायीद करार दे दिया। इसी मामले पर बात करने के लिए साबिक कप्तान जावेद मियांदाद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, भारत ने सीरीज खेलने से इनकार किया, मगर आईसीसी ने फैसला बीसीसीआई के हक में दिया। अब पीसीबी को कानूनी अखराजात भी अदा करने होंगे। क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ केस करने की हिकमत अमली दुरुस्त थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हमने उस वक्त भी हम समा पे मैं बोलता रहा कि देखें केस वेस से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये एक है ना आपस में क्या हुआ होता है, और किसी ने है ना इसके अंदर आईसीसी जो है वो इतना पार्ट ही नहीं ले सकता था और ना कभी किसी को फोर्स कर सकता है। तो यही वजह थी। तो इन्होंने ये लास्ट जो हमारे जो पीसीबी में जो थे, एक शहजाद साहब और जो नजम सेठी साहब थे, इन्होंने ये चीजें सारी की ना कि कोर्ट में जाके और इस तरीके से चले गए। मैं तो उस वक्त भी कहता था अगर खेलते खेलते वरना बाहर में जाए, हमें कहीं भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि हमें इस तरीके से करना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान अगर ये नहीं खेलना चाहते तो हमें कहीं भी, हमने तो बहुत इनको ऑफरें दी, सारी जगह दी। अब ये काम है आईसीसी का, और अगर आईसीसी किसी भी कंट्री को परसू नहीं कर सकती, फोर्स नहीं कर सकती, तो आईसीसी का कोई काम ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है आईसीसी को। क्योंकि आईसीसी जब नहीं थी, इससे पहले जो क्रिकेट खेली जाती थी बिटवीन द कंट्रीज होता था, एक दूसरे से ना बात करते थे और ये खेला जाती थी। जब से आईसीसी आई, आईसीसी जो है 90% जो है ही सपोर्ट द इंडियन, बिकॉज उनको ये समझ आती है कि क्योंकि फाइनेंशियली और सारा चीज जो हम लेते हैं, आपने देखा दुनिया को यो बिल्कुल इंडिया जो है वो डोमिनेट कर रहा है, अपनी मर्जियां चलाता है। अगर इंडिया के अगेंस्ट सारी कंट्री जब मना कर देंगी, अपनी मर्जियां चलाता है। जावेद साहब, पीसीबी ने कहा था कि भारत को इसके मुतालबे से कम की अदायगी का फैसला पीसीबी के मौक़िफ़ की तायद है। पीसीबी की इस अनोखी मंतक पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। हालांकि एक तरीके से देखें ना, अगर ये चीजें आनी चाहिए और आईसीसी को इसमें से बैकआउट नहीं होना चाहिए, और आईसीसी को बिल्कुल उनको परसू करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये जो अगर पाकिस्तान ने भी जो कोर्ट में और ये किया तो जायज है, क्योंकि हमारा रेवेन्यू खत्म हो रहा है। अगर हमारी क्रिकेट नहीं हो रही है, एक दफा वंस फॉर ऑल वो कह दें कि जी वी आर नॉट, ये लारे लपटे देते रहे, ओके नहीं जी हम न्यूट्रल ग्राउंड में खेलेंगे। पाकिस्तान तो हर जगह खेलने के लिए तैयार था, और ये अगर ये इस किस्म के पैसे अगर ये मांग भी रहे हैं तो ये गलत है क्रिकेट में, क्योंकि एक तो चोरी भी कर रहे हैं और ऊपर से ना सौकार भी बन रहा है। ये चीज नहीं होनी चाहिए और आईसीसी को इस मामले में आना ही नहीं चाहिए। और सही, आईसीसी को इस मामले में आना ही नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया जावेद मियांदाद साहब आपका वक्त देने का। कराची के निजी रेस्टोरेंट से खाना खाने वाले 2 बच्चों की अमवात का मौमा हल हो गया। निजी रेस्टोरेंट का खाना मुज़र सेहत निकला। पुलिस ने रेस्टोरेंट और इससे मुंसलिक कंपनी के 2 जनरल मैनेजर्स को गिरफ्तार कर लिया। साउद बिन मुर्तजा इस हवाले से आपको रिपोर्ट करेंगे। 10 नवंबर 2018 ये वो शब थी जब कराची में एक मां की गोद उजड़ गई।
डिफेंस के रेस्टोरेंट में मां ने अपने 2 बच्चों 1.5 साल अहमद और 5 साल मोहम्मद के साथ खाना खाया, जिसके बाद बच्चों को प्ले लैंड में ले गईं। वहां बच्चों ने स्वीट्स खा ली। घर पहुंची तो बच्चों की हालत गैर होने लगी। अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन दोनों बच्चे दम तोड़ गए। पुलिस ने हर जाविये से तहकीकात की। रेस्टोरेंट और प्ले लैंड सील भी हुए। क्या कुछ खाया गया, सब मालूम किया गया। बच्चों ने घर में दूध और पानी पिया था, लेकिन वो मुज़िर सेहत नहीं थे। फिर निजी रेस्टोरेंट में छापा मारा तो 3 साल से फ्रीज किया गया गोश्त मिला। जबकि रेस्टोरेंट में बच्चों ने जो कुछ खाया उसके भेजे गए सैंपल्स की रिपोर्ट आई तो सब क्लियर हो गया। डीआईजी साउथ ने बताया कि तमाम ही लैब्स ने रेस्टोरेंट का खाना मुज़िर सेहत करार दिया। खाने में लिस्टेरिया और इकोलाई की मिकदार बहुत ज्यादा थी, जो बच्चों का निजाम हजम नहीं कर सका। मौत डिहाइड्रेशन की वजह से हुई। रेस्टोरेंट के 2 गिरफ्तार मैनेजर्स को मकामी अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके आइंदा समाअत पर प्रोग्रेस रिपोर्ट देने का हुक्म दिया, जबकि पुलिस रेस्टोरेंट मालिक को चालान भेजने की तैयारी कर रही है। डीआईजी साउथ जावेद आलम ओढो कहते हैं कि निजी होटल के खाने में जहरीले बैक्टीरिया थे। बच्चों को डिहाइड्रेशन हुई और गुर्दे फेल होने से मौत वाक़ हो गई। उनका यह भी कहना था कि होटल में सामान कैसे और कहां से आता है, इसका कोई रिकॉर्ड इंतजामिया के पास मौजूद नहीं है। जाहिर फूड पॉइजनिंग का वाक़या लग रहा था। सिंध फूड अथॉरिटी को मुतलक किया। पुलिस को काफ़ी मसाइल दरपेश हुए। केस इंटायरली फॉरेंसिक्स एविडेंस पे बेस कर रहा था। केमिकल एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट्स, उनसे रहनुमाई की। ज़्यादातर जो फूड सैंपल्स वहाँ पे कंज्यूम हुए उसमें ऐसे बैक्टीरिया पाए गए, बहुत जहरीले किस्म के बैक्टीरिया हैं, जो वॉल्यूम और क्वांटिटी थी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई गई। जहर खुरानी का वाक़या था। वालदा डिहाइड्रेशन की वजह से जो उनकी डेथ हुई है बच्चों की, वो हुई है रीनल या किडनी फेल्योर से हुई है। और किडनी फेल्योर डायरेक्ट उसका जो काज बना है वो डिहाइड्रेशन, जो कि बच्चों ने उल्टियाँ की। गैर सेहतमंद खाना था जो बच्चों को खिलाया गया, जिसकी वजह से बहुत ही एक्यूट किस्म की फूड पॉइजनिंग हुई। लिस्टीरिया है, ई कोलाई है, सैल्मोनेला है और कॉलीफॉर्म है। रीजनेबल मिकदार होती है, उससे बहुत ज़्यादा थे। बुनियादी जिम्मेदारी होटल के मालिकान पे भी होती है, जो कि इस वक्त बेल पे हैं। उनको भी हम चालान करने जा रहे हैं। कराची के रेस्टोरेंट का खाना मुज़िर सेहत साबित होने के बाद सिंध फूड अथॉरिटी को आखिर होश आ ही गया। फूड अथॉरिटी में भर्तियों के लिए इश्तिहार दे दिए। मलीर खोखरा पार में मुज़िर सेहत केचप चटनी बनाने वाली फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया। कराची के रेस्टोरेंट्स में खाना कैसे मिलता है? क्या शहरी लंबे चौड़े बिल देने के बाद भी बासी या मुज़िर सेहत खाना खाते हैं? हो क्या रहा है? सिंध फूड अथॉरिटी को होश आ ही गया। 7 माह गुजरने के बाद भी सिंध फूड अथॉरिटी फाल ना हो सकी। करोड़ों रुपए का बजट, लेकिन गाड़ी है ना मोबाइल टेस्टिंग वैन। डिफेंस में 2 बच्चों की अमवात की तहकीकात में रेस्टोरेंट का खाना मुज़िर सेहत साबित हुआ तो सिंध फूड अथॉरिटी में भर्तियों के लिए इश्तिहार दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मलीर खोखरा पार में मुज़िर सेहत केचप चटनी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा तो हैरान रह गए। केचप की तैयारी में टमाटर की जगह फ्लेवर्स इस्तेमाल किया जा रहा था, जो मुख्तलिफ होटल्स और रेहड़ी वालों को फरोख्त किया जाता था, जबकि अचार की तैयारी में सड़े हुए फल और सब्जियों का इस्तेमाल होता था। लाल बेग मक्खियों की भरमार थी। सिंध फूड अथॉरिटी ने फैक्ट्री को सील कर दिया। अशरफ खान, सामा, कराची। मुर्गियाँ पालो, पैसे कमाओ, वज़ीर आज़म इमरान खान की सोच को आलमी मीडिया में पजीराई मिलने लगी है। नामवर अमरीकी रोजनामे वॉशिंगटन पोस्ट ने तफसीली रिपोर्ट शाया कर दी है। हमने देसी मुर्गियों को अंडे देंगे, बच्चे देंगे। मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूँ जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान के प्लान की आलमी मीडिया में भी पजीराई। अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट ने तफसीली रिपोर्ट शाया कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में गुर्बत और ग़िज़ाइयत की कमी का संगीन मसला दरपेश है। 5 साल से कम उम्र के 44% बच्चों की नशोनमा दुरुस्त नहीं हो पाती। नौमौलूद बच्चों की शरह अमवात भी बहुत ज्यादा है। घरेलू सतह पर पाली गई मुर्गियों से मयारी अंडों और गोश्त की दस्तयाबी मुमकिन हो सकेगी, जिससे ग़िज़ाइयत की कमी के मसले पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 21 करोड़ आबादी के मुल्क में देही इलाकों में मुर्गबानी की रिवायत आम है, मगर शहरों में भी लोग ये शौक रखते हैं। मुर्गियां पालने और अंडे फरोख्त करने से गरीब घरानों को हजारों रुपए माहाना आमदन भी होगी।
रिपोर्ट में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की आरा भी शामिल की गई है। दी वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि एक मखसूस तबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सोच का मजाक उड़ाता है। ताहम दही आबादी और गरीब घराने हुकूमत के ऐलान पर खुश और पुरजोश हैं। MDA मुलाजमीन को वाजिबात अदा ना किए तो तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। DG MDA ने खुसूसी ग्रांट के लिए सेक्रेटरी हिदायत को खत लिख दिया। पैसे दो, तनख्वाहें देनी हैं। MDA मुलाजमीन के वाजिबात की अदम अदायगी। DG MDA ने सेक्रेटरी बल्दियात को खत लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाजिबात अदायगी का हुक्म दिया है। खत में ये कहा गया है MDA को शदीद माली बहरान का सामना है। समग्र नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, बताइएगा कि खत में DG की जानिब से MDA को शदीद माली बहरान का सामना है, ये तो बताया गया है, मौक़िफ़ क्या अपनाया गया है? देखिए, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार है, जिसकी वजह से DG MDA ने जो है वो खसूसी ग्रांट के लिए सेक्रेटरी बल्दियात को ये खत लिखा है और कहा है कि अदायगियों में मुश्किलात हो रही हैं। जो मुलाजमीन हैं उनके तनख्वाहों के पैसे और उनकी जो रिटायरमेंट के जो वाजिबात हैं वो नहीं तमाम कर सकते, जिसकी वजह से ये इदारा शदीद माली बहरान का शिकार है इस वक्त। और 32 करोड़ से ज्यादा रुपए दरकार हैं हंगामी बुनियादों पर और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म भी है कि हमें पैसे दें। तो आप मेहरबानी करके हमें ये खसूसी ग्रांट अलाट करें ताकि हम अपने मुलाजिम को ये तनख्वाह जारी कर सकें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। मफाहमत के बादशाह की मज़ाहमत के बाद खिलाड़ी भी फ्रंट फुट पर आ गए। तहरीक इंसाफ ने आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। वज़ीर इत्तलात ने दावा किया कि साबिक सदर ने असासे छुपाए। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जरदारी साहब जो हैं वो मैनहट्टन अमेरिका में एक अपार्टमेंट के मालिक हैं। जो उन्होंने इलेक्शन लड़ते वक्त अपनी डिक्लेरेशन दी है उसमें ये अपार्टमेंट डिक्लेयर्ड नहीं है। खुर्रम शेख जमान साहब को ये जिम्मेदारी दी है, वो इलेक्शन कमीशन में जरदारी साहब के ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस दायर कर दें। सासे छुपाने की वजह से मेंबर नेशनल असेंबली रहने के अहल नहीं रहे, लिहाजा उनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब अपने आखिरी इलेक्शन लड़ चुके, सियासत में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तमाम तहकीकात का आगाज इन लोगों की अपनी हुकूमतों में हुआ था। हमारी हुकूमत ने आके सिर्फ इदारों को इंडिपेंडेंस दी है। ताश के पत्तों की तरह ये लोग बिखर रहे हैं, हाउस ऑफ कार्ड्स साबित हो रहे हैं। ये सारी सो कॉल्ड सियासी कुव्वतें आपस में मिल भी जाएं, 0 जमा 0 जमा 0 इक्वल टू 0। प्राइम मिनिस्टर का बयान बड़ा वाज़ेह है, वो समझते हैं कि जो कौमी खजाने को लूटने वाले लोग हैं उनको उनके इंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। नवाज शरीफ साहब का केस भी जो है वो अपने आखिरी मरहले में है। पाकिस्तान के लोगों को मजीद खुशखबरियाँ इंशाअल्लाह मिलेंगी। तहरीक इंसाफ कराची के सदर खुर्रम शेर जमान का कहना है कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने की पार्टी हिदायत मौसूल हो गई हैं। जायदाद छुपाने पर उनके खिलाफ दरख्वास्त कल दायर की जाएगी। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल खान, बताइएगा कि तमाम तर दस्तावेजी सबूतों को हतमी शक्ल दे दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची रीजन के सदर हैं खुर्रम शेर जमान, जिनका कहना है कि उनके पास तमाम तर सबूत अब जमा हो चुके हैं और पार्टी क़यादत की हिदायत पर कल वो इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दरख्वास्त जमा कराएंगे। उनका कहना है कि ये तमाम तर अब सबूत कल वो उसके इलेक्शन कमीशन में लेके पहुंचेंगे और उनके खिलाफ दरख्वास्त जमा कराएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका फैसल खान। खिलाड़ियों के फैसले पर जियाले भी खामोश न रहे। कमर जमान कायरा कहते हैं हुकूमत के पास कोई और काम नहीं। रहमान मलिक बोले जरदारी पर ये लोग मजीद इल्जामात लगाएंगे। नासिर शाह को एहतसाब के नाम पर इंतकाम की बू आने लगी। वो ये असासे छुपाने की वजह से अब मेंबर नेशनल असेंबली रहने के अहल नहीं रहे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी मैदान में हैं। जवाब में जियालों ने भी मोर्चे संभाल लिए, खिलाड़ियों पर खूब तीर बरसाए। समा से गुफ्तगू में रहमान मलिक बोले पहले भी इल्जामात लगे लेकिन कुछ साबित ना हुआ। जो न्यूयॉर्क वाली है, इससे पहले तो पता नहीं कहाँ का कोई कहते थे फार्म हाउस है, एक लिस्ट चली, वो कोर्ट में पेश हुई, इसको इन्वेस्टिगेशन की उस वक्त के साहब कमीशन ने, और वो 0 निकली। तो ये भी देख लेते हैं आने वाले वक्त में इसका क्या रिजल्ट निकलता है। कमर जमान कायरा तो कहने लगे हुकूमत के पास कोई और काम ही नहीं। मौजूदा हुकूमत के पास कहने को है कुछ नहीं। अवाम के इश्यूज इस वक्त उनके गले पड़े हुए हैं।
ना वो लेजिस्लेशन कर पाते हैं, ना असेंबली का माहौल चला पाते हैं, ना अपने वादे पूरे कर पा रहे हैं। महंगाई है ये, और क्या करें, ये इस तरह की सनसनीखेजी खबरें देंगे। नासिर हुसैन शाह ने फवाद चौधरी को फ्रॉड चौधरी कह दिया। फ्रॉड चौधरी जो है इस तरह की बातें करते रहते हैं और इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आसिफ साहब ने छिपाई हो। अगर इनके पास कोई इस तरह के सबूत है तो जाहिर है आए, हम लोग कानूनी तौर पर फेस करेंगे। आने से पहले तो और झूठ बोलते थे, लेकिन आने के बाद तो इन्होंने हद कर दिए। खिलाड़ी और जाले अपने कायदीन के दिफा में मैदान में हैं। एहतसाब अदालत ने अल अजीज़ी और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला महफूज कर लिया है। मुल्ज़िम नवाज शरीफ की 69वीं सालगिरह से एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। समाअत मुकम्मल होने पर मियाँ साहब का मुअज़्ज़ज़ जज से जज्बाती मुकालमा, इंसाफ के लिए एतमाद का इजहार कर दिया। अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस एहतसाब अदालत ने फैसला 24 दिसंबर तक महफूज कर लिया। फैसला महफूज किए जाने के बाद नवाज शरीफ रोस्ट्रम पर आ गए। जज अरशद मलिक से मुखातिब होकर कहा, मैं आपकी अदालत में 71वीं मर्तबा आया हूँ, क्या आज मेरी आखिरी पेशी है? मुअज़्ज़िज़ जज ने जवाब दिया, जी आज आखिरी पेशी है। इस पर मियाँ साहब ने जज्बाती अंदाज में कहा, मेरा ज़मीर मुतमईन है, लेकिन समझ नहीं आती मेरे साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है। साथ ही नवाज शरीफ बोले, जज साहब आपसे तवक्को है कि इंसाफ करेंगे। दौरान समाअत वकील सफाई ख्वाजा हारिस ने जवाब अल जवाब से पहले फ्लैगशिप रेफरेंस में हसन नवाज की कंपनियों से मुतालिक बरतानवी लैंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की दस्तावेजात भी पेश की, जिस पर नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, इसका मतलब है तमाम दस्तावेजात आपकी दस्तरस में थीं, जानबूझकर पेश नहीं की गयी। वकील सफाई ने एक और दस्तावेज जमा कराने के लिए अदालत से मजीद वक्त मांगा, लेकिन अदालत ने ये कहकर इस्तदा मुस्तरद कर दी कि इस तरह केस इल्तवा का शिकार हो जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दावा किया है कि 35 साल सियासी जिंदगी में कभी करप्शन नहीं की, दयानतदारी के साथ फराइज अंजाम दिए, कोई करप्शन साबित नहीं कर सकता। सियासी जिंदगी करप्शन से बिल्कुल पाक है। अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला महफूज होने के बाद एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू के दौरान नवाज शरीफ बोले, कभी करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का सोचा तक नहीं। जब से मैंने सियासत में कदम रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन मेरे करीब से नहीं गुजरी या मैं करप्शन के करीब से नहीं गुजरा। कभी कोई किक बैक नहीं लिया, अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई कमीशन नहीं ली, और कभी अल्लाह के फजलो करम से मैंने कोई मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का मैं मुर्तकिब नहीं हुआ। उनका कहना था कि 35 साल सियासी कैरियर अवाम और मुल्क की खिदमत में गुजारा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत दयानतदारी के साथ जो है वो खलूस के साथ और नीति के साथ अपने सूबे की भी खिदमत की, अपने मुल्क की भी खिदमत की, और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए भी खिदमत की। नवाज शरीफ ने दावा किया, कोई उन पर करप्शन साबित नहीं कर सकता, अवाम की दुआएं साथ हैं, वो इस मर्तबा भी सुरखुरू होंगे। एवनफील्ड के बाद अल अजीज़ी और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला भी करीब। मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं, अल्लाह से दुआ है कि इंसाफ का बोलबाला हो, फैसला खिलाफ आया तो क्या लाहे अमल होगा। सहाफ़ी के सवाल पर मियाँ शहबाज शरीफ नाराज़ हो गए। अल्लाह ताला से हम सब दस्त व दुआ है कि इंसाफ का बोलबाला हो इस मुल्क में, और बिला इम्तियाज़ हो, बिला तफरीक हो। यही वजह है, यही तरीका है कि मुल्क इंशाअल्लाह आगे जा सकता है। अपना कुफर का जो निज़ाम जो वो तो चल सकता है, ना इंसाफ़ी का नहीं, और हमें सब को अल्लाह ताला के यहाँ पूरी उम्मीद है कि इंसाफ का बोलबाला हो। मियां साहब, अगर खुदा न खास्ता फैसला खिलाफ आता तो मुस्लिम लीग ने क्या है कि ये बनाएगी? आप इस तरह के सवाल क्यों करते हैं? हमें रब ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि हम सबको इंसाफ मिले। नैब रेफरेंस में एहतसाब अदालत का फैसला नवाज शरीफ के हक में आएगा या खिलाफ, अरकान पार्लियामेंट की राय जानते हैं अरहम खान की रिपोर्ट। मियां साहब के खिलाफ नैब रेफरेंसेस में फैसला महफूज कर लिया गया, जो 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। फैसला तो अदालत सुनाएगी, अरकान पार्लियामेंट क्या अंदाजे लगा रहे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। जब फैसला महफूज उस पे हाशिया राइज ना करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो जहाँ इतना सब्र किया 3-4 दिन और कर लें। हमें इंसाफ की उम्मीद और तवक्को है, और
इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इस केस से बाइज्जत बरी होंगे। इंशाअल्लाह 25 को हम सेलिब्रेट करेंगे। पब्लिकली सुरखरू शायद हो जाए, लेकिन अदालत के उस पर नैब के हवाले से वो नहीं रहेगी। जिनके खिलाफ फैसला आना है वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं और वो एक स्टेप आगे जाने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना बड़ा इकदाम होगा। आज है 19, 5 दिन आप इंतजार करें, फैसला आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। खिलाड़ियों को मियां साहब के जेल जाने का यकीन तो मतवालों के लिए यही बात खदशा बन चुकी, जबकि दीगर अरकान फिलहाल मोहतात तबसरे पर ही इक्तफा कर रहे हैं। कैमरामैन जमशेद खान के साथ अरहम खान, समा, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर आतिफ खान कहते हैं कि वो किसी गलत काम में मुलविस नहीं है। नैब ने जो पूछा बता दिया, कभी किसी काम के लिए ना दबाव डाला, ना ही किसी गलत काम का कहा। ये कह दे कि जी मैंने किसी को प्रेशराइज किया हो कि जी ये ठेका इनको दे दें तो फिर मैं कसूरवार हूँ। कोई ये कहे कि जी मैंने किसी गलत काम का उनको बोला है तो फिर मैं कसूरवार हूँ। अगर सिर्फ इस वजह से कि जी मेरे रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार तो आपके भी बहुत होंगे। अगर कोई आपका रिश्तेदार कोई काम करता है तो उसके लिए आप तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो मैंने उनको ये कहा कि जी आप पहले ये डिटरमिन करें कि कोई गलत काम हुआ है कि नहीं हुआ, फिर दूसरे नंबर पे अगर कोई गलत काम हुआ है तो उसमें मेरा क्या रोल बनता है, आया मैं कोई गलत काम का हिस्सा रहा हूँ या नहीं रहा हूँ। ये सिंपल सी बात है। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत अहम इजलास में मेगा करप्शन केसेस की तहकीकात का जायज़ा लिया गया। इजलास में 179 मेगा करप्शन केसेस और नैब की 1 साला कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इलामिया के मुताबिक इजलास में बताया गया कि 15 मुकदमात इंक्वायरी और 19 तहकीकात के मराहिल में हैं। नैब के 1206 बदनवानी रेफरेंसेस अदालतों में ज़ेर समात हैं। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब की कारकर्दगी को सराहा, कहा करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कराची में सुखन थाने का पुलिस एहलकार मुनशियात फरोशों का सहूलतकार बन गया। रिश्वत में पैसों के बजाय हेरोइन की पुड़िया लेने लगा। एहलकार की मोबाइल वीडियो समा को मौसूल हो गई है। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद रहमान खान, ये मुहाफिज है या फिर माफिया का कोई कारिंदा? जी बिल्कुल फवाद, ये बड़ी एक हैरत अंगेज वीडियो जो है वो सामने आई है, जिसमें एक पुलिस एहलकार जो है वो मंशियात के आदी अफराद से न सिर्फ मंशियात पीने के और वहां बैठने की रिश्वत वसूल कर रहा है, और रिश्वत में न सिर्फ पैसे बल्कि उनके साथ साथ पुड़िया भी ये वसूल कर रहा है। हेरोइन की पुड़िया ये बताई जाती है। इलाका मकीन कहते हैं ये रोजाना की बुनियाद पर पुलिस एहलकार इस जगह पर आते हैं। ये रेडीगोट का इलाका है और यहाँ से मंशियात के आदी अफराद से इस तरह पुड़िया जो है वो लेते हैं और फिर पैसे लेते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। ये जो है वो इलाके के मकीनों की जानिब से जो है वो वीडियो बनाई गई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर उस पुलिस एहलकार को भी देखा जा सकता है। इलाका मकीनों का कहना है कि सुखन थाने का पुलिस एहलकार है और आए दिन जो है वो मुख्तलिफ पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पर आते हैं और इस तरह मंशियात इनसे भत्ते के तौर पर लेते हैं और पैसे वसूल करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद रहमान खान। दिन भर में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। सर्दी की छुट्टियां 22 से 31 दिसंबर तक होंगी। मजीद जानते हैं साउद बिन मुर्तजा से। साउद, ऐलान कर दिया गया है छुट्टियों का? जी बिल्कुल, शहरी भर में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है और महकमा तालीम के जो है जानिब से बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मौसम सरमा की तातीलात 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जो है सूबे में होंगी, जबकि महकमा तालीम ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके मुताबिक मौसम सरमा की तासीरात का फैसला स्टीयरिंग कमेटी जो कि 12 फरवरी को इसका इजलास हुआ था उसमें ये किया गया है। सही, बहुत शुक्रिया साउद, आपने हमें अपडेट किया। आर्मी चीफ से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक ज़ल्मे खलीलज़ाद ने रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। इस मौके पर खित्ते की सिक्योरिटी, ख़ास तौर पर अफ़गान अमन अमल से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की गई है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ने अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान की काविशों को सराहा है। आर्मी चीफ ने अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी को यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी काविशें जारी रखेगा। पाक चीन मुश्तरका मनसूबे के तहत कराची पोर्ट कासिम पर पाक चाइना स्टील ने पैदावार शुरू कर दी है। लोहे की 8000 टन माहाना पैदावार हो पाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
पाक चीन दोस्ती की एक और मिसाल, कराची में पोर्ट कासिम अथॉरिटी पर चीनी ग्रुप जियांग हैंग ने 1 करोड़ 20 लाख डॉलर की सरमायाकारी पाक चाइना स्टील मिल पर लगा दी, जिससे पोर्ट कासिम पर कायम पाकिस्तान का पहला निजी ब्लास्ट फर्नेस प्लांट भी लगाया गया। मुकामी पार्टनर की 6 एकड़ जमीन पर स्टील प्लांट लगाया गया। जियांग हैंग ग्रुप चेयरमैन का कहना है कि प्लांट की पैदावारी सलाहियत 8000 टन माहाना है। इस वक्त प्लांट से 4 से 5000 टन माहाना आयरन स्टील की पैदावार की जा रही है। Total use 6 months completed the construction of the steel factory, and we are start running from the 8 months. We are total invest more than $12 million with the Pakistan partner together. पाकिस्तान स्टील के बाद मुल्क के दूसरे जबकि निजी शोबे का पहला ब्लास्ट फर्नेस है। पाक चाइना स्टील के क़याम से मुकामी सनतों को फरोग मिलेगा, जिससे न सिर्फ रोजगार के नए मौके पैदा होंगे बल्कि मुल्की दरामदाद में भी कमी वाक़ई होगी। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ अशरफ खान, समा, कराची। शेख रशीद के अनोखे हुक्म ने रेलवे अफसरान को परेशान कर दिया। वज़ीर मौसूफ ने अपने ही दस्तखत से महकमे के छापामार सेल को खत्म कर दिया। लाहौर से नई मशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। शेख रशीद की रेलवे में मनमानियां, करप्शन की मॉनिटरिंग करने वाला विजिलेंस सेल खुद ही बंद कर दिया। अफसरान का हुक्म मानने से गुरेज। शेख रशीद ने 22 नवंबर को हुक्मनामा जारी किया। जावेद अनवर ने मानने से इनकार किया तो इन्हें तब्दील कर दिया गया। नए चेयरमैन को आए 15 रोज हो गए, लेकिन नोटिफिकेशन फिर भी जारी ना हो सका। वजीर के दबाव पर विजिलेंस सेल के चंद अहलकारों का तबादला कर दिया गया, लेकिन बाकी मुलाजमीन कहाँ जाएंगे, ये मामला अभी तक ज़ेर-ए-इल्तवा है। चीफ पर्सोनल ऑफिसर ने चेयरमैन रेलवे को मरासला भिजवा दिया है, जिसमें इस सिलसिले में वजाहत मांगी गई है। मरासले में विजिलेंस सेल में ज़ेर-ए-इल्तवा 6000 इंक्वायरियों पर भी सवाल उठाया गया है। शेख रशीद का मौक़िफ़ है कि वो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुशीर बराए एस्टेब्लिशमेंट से मशवरा कर चुके हैं। विजिलेंस सेल खत्म करने के लिए इनका हुक्म ही काफी है। यूं भी छापामार टीम सिर्फ अफसरों को ब्लैकमेल करती है, इसलिए इसे खत्म ही करना होगा। नई मशरफ भट्ट, समा, लाहौर। पंजाब हुकूमत ने बसंत मनाने का ऐलान किया तो मुखालफिन भी मैदान में आ गए। मुस्लिम लीग नून ने सूबाई असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी है। फैसला लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है। लाहौर ही से ज़ियाउर रहमान की रिपोर्ट। बसंत मनाने का ऐलान तो हो गया, लेकिन पतंगबाजी होगी कि नहीं वाज़ेह नहीं हो सका। पंजाब हुकूमत के ऐलान पर पतंगबाजी के मुखालिफ भी मुतहरिक हो गए। फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई, जिसमें डोर फिरने से इंसानी जानों के नुकसान को जवाज बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का भी इसके हक में भी फैसला है, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी कुछ इसमें फैसले हैं। अदालत के अंदर अगर केस चला जाता है तो अदालत जो फैसला करेगी हमारे लिए क्या वो काबिल एहतराम है। हमारा ताल्लुक नून लीग से तो है नहीं कि हम जनाब आके अदालत को आंखें दिखाएंगे। मुस्लिम लीग नून के 10 साला दौर में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद रही और इन्हें अब भी ये फैसला एक आंख नहीं भा रहा। नून लीग की रुकने असम्बली हिना परवेज भट्ट ने बसंत मनाने के फैसले के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी है। ज़ियाउर रहमान, समा, लाहौर। कराची का इलाका एहसनाबाद मसाइल में डूब गया। लोग यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हलीम आदिल शेख को तलाश करते फिर रहे हैं। अली हसनैन इस बारे से रिपोर्ट करेंगे। हम मौजूद हैं कराची के इलाके एहसनाबाद में। नाम से तो ये इलाका एहसन है, लेकिन ये देखते हैं कि यहाँ के इलाका मकीन अपनी ज़िंदगी कितनी एहसन तौर पर गुजार रहे हैं। इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं, यह है दुहाई यहाँ के रहने वालों की। बात सिर्फ एक या दो गलियों की नहीं, बल्कि यहाँ कोई गली, कोई सड़क ऐसी नहीं जिसकी हालत मुनासिब हो। रोडों के बिल्कुल बुरे हाल हुए हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जगह जगह सीवरेज का पानी, क्या बच्चे क्या बड़े, सभी परेशान हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ वोट दिए थे, अब शहरी कड़वी बातें कैसे ना करें। बारिश होती है ना अगर, फिर अब इस इलाके में एक हफ्ते तक बंदा निकल नहीं सकता, इतना पानी होता है। इससे बेहतर ये है कि हम झोपड़ी में जाके रह लें, या तो ये ना हमारे घर का रास्ता तो कम से कम दुरुस्त हो जाए, हमारा रास्ता तो दुरुस्त हो। हल्का है तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख का। मसाइल पर नजर तो इनकी भी है, मगर शायद सिर्फ फोटो सेशन तक। एहसनाबाद वालों ने सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया कि इलाके के मसाइल दूर करके इलाके को हकीकी तौर पर एहसनाबाद बनाए। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ अली हसनैन, समा, कराची।
तो कराची का ये इलाका है एहसानाबाद। यहाँ के आपने हालात देखे। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली हलीम आदिल शेख के हल्के का ये हाल है। वो ख़ुद इन दिनों कहाँ हैं, उनको तलाश करने की कोशिश करते हैं कि हलीम आदिल शेख ख़ुद तो बहुत ही ज़्यादा शोला बयानी करते हैं, लेकिन उनके हल्के का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। एहसानाबाद का ये इलाका है, ये कोई दूर अफ्तादा कोई अंदरून सिंध का इलाका नहीं है, बल्कि कराची का एक मशहूर इलाका है एहसानाबाद, जहाँ का बुरा हाल है। समा के नुमाइंदे अली हसनैन ने रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसमें हम देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ के इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। हलीम आदिल शेख बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, ख़ुद गायब हैं। दूसरे जो अरकान असम्बली हैं उनके हलकों में चले जाते हैं, वहाँ पर जो खामियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्टर का किरदार भी आजकल वो अदा कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद अपने हल्के की उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। समग्र नुमाइंदे फैसल ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल ख़ान, बताइएगा कि रिपोर्टर बनने का तो बहुत शौक़ है हलीम आदिल शेख को, दूसरे जो अरकान असम्बली हैं उनके हल्कों में चले जाते हैं, खामियों की निशानदेही करते हैं, लेकिन अपने हल्के का सुधार कैसे होगा, अपने हल्के में क्या कुछ हो रहा है, इसकी कोई फ़िक्र नहीं है। आवाम तो उनको देखने को तरस गई है। देखें, हलीम आदिल शेख इस वक्त अंदरून सिंध विजिट पर हैं। कल वो वजीर आला के हल्के में थे, आज सक्खर में, डहरकी में है। ये हलीम आदिल शेख अपने हल्के में गए भी थे, निशानदेही भी की थी, ताहम इस जो चीजें हैं इसको वो जैसे गटर वगैरह भरे हुए थे इनको साफ नहीं करवा सके थे, सिर्फ तनकीद करते रहे। अभी इस वक्त वो अंदरून सिंध है, मुख्तलिफ जगहों पर है, अस्पतालों का हाल दिखा रहे हैं, लेकिन अपने हल्के की जब इनसे बात की जाए बेबसी का मुजाहरा करते हैं कि हम हुकूमत में नहीं है, जबकि दूसरी जानिब तनकीद करते रहते हैं। माजी में हमने देखा है दूसरी सियासी जमातों पर भरपूर तनकीद करते थे कि अगर आपके पास वसाइल नहीं है, आप MP हैं और अगर मसाइल हल नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे दें। लेकिन अब ये जो है अंदरून सिंध जाके तो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन अपने हल्के में जो इनका हाल है वो ये दिखाते जरूर है, तनकीद करते हैं, लेकिन उन मसाइल के हल के लिए कुछ करते नजर नहीं आते। ठीक है, अच्छा ये आप बताइएगा कि दूसरी जमातों पर तो ये खासी तनकीद करते रहते हैं, लेकिन क्या खुद इस्तीफ़ा देंगे, इस बारे में कुछ आपकी बात हुई है इनसे? चूँकि इनके हल्के के लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने हल्के के अवाम के मसाइल क्यों नहीं हल कर पा रहे हैं। हलीम आदिल शेख ने कुछ इस बारे में बताया है आपको? देखें, ये हलीम आदिल शेख हुए या PTI के दूसरे जितने भी MPAs हुए, ये ज्यादातर अंदरून सिंध में इस वक्त पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम करते नजर आ रहे हैं। लेकिन 100 दिन की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो इनके MPAs हैं उनके हलकों का यही सूरत हाल है। इलेक्शन से पहले ये जो है कचरा उठाते दिखाई देते थे, सारी चीजें करते थे, सफाइयां करते नजर आते थे। फैसल वापदा की बात करें, बल्दिया में आज उनके जो हल्के के लोग हैं वो परेशान है। पानी का नारा लगाया था उन्होंने, कचरे पे बैठकर वो तकारीर करते थे कि मैं कचरा साफ करवाऊंगा, उस वक्त करवाया सिर्फ इलेक्शन से पहले, लेकिन उसके बाद वो। ठीक है, फैसल खान हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। हलीम आदिल शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। हलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि सक्खर डहरकी के आप विजिट कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के मसाइल को उजागर कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एहसानाबाद जो आपका हल्का है, यहाँ से आप मुंतखब हुए हैं, वो लोग तो पत्थर के दौर की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके मसाइल कौन हल करेगा? हलीम आदिल शेख साहब जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शायद इंफॉर्मेशन का कुछ मेरे भाई के पास नहीं हो कि आपको पता होना चाहिए कि एहसानाबाद में ये 5 साल पुराना बहुत बड़ा गंभीर इशू था कि वो जब गटर लाइनें भरती थी तो वहाँ 2-2, 3-3 फुट पानी जमा हो जाता था। और पिछले हफ्ते मैंने वहाँ DMC की मदद से खुद अपने मतलब बगैर वाटर बोर्ड के मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक वहाँ 600 फुट की लाइन डलवाकर वो जो मेन जो 2-2, 2.5 फुट जो पानी जमा था वो मैंने वहाँ का निकलवाया। और आपको बताऊं कि लोकल गवर्नमेंट मेरे पास नहीं है, वाटर बोर्ड मेरे पास नहीं है, इसके ऊपर मैं पूरे एक हफ्ते। लेकिन आप उनके ऊपर प्रेशर तो डाल सकते हैं हलीम आदिल शेख साहब, आप कौमी असेंबली के रुकन हैं। इस इतवार को जो प्रेस क्लब पे मुजाहरा था वो इसी चीज का था, पानी को सफाई करो, सिंध हुकूमत शर्म करो। और उसके ऊपर मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, वहाँ बैठ के इमाम बारगाहों को, मस्जिद को, स्कूल को, हर चीज को मैं 3 दिन वहाँ लोगों के साथ रहा, लाइन खुद खड़े होके लाइन डलवाई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं सईद गनी नहीं हूँ, मैं लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर नहीं हूँ, मेरे पास वाटर बोर्ड नहीं है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो मैंने उसको पूरा अपना फर्ज अदा किया वाटर एहसानाबाद पे। और इस बार का जो मुजाहरा था बहुत बड़ा,
वो इसी के लिए था, सफाई के लिए। अच्छा चलें हलीम आदिल शेख साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर काम करवाया है, लेकिन हमने रिपोर्ट यहाँ पर चलाई है, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, यहाँ के लोगों की परेशानी अपने नाजरीन को बता रहे हैं। आप सूबाई असम्बली के रुकन हैं, आप असम्बली में आवाज़ तो उठा सकते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही, ये काम होना चाहिए, कम अज़ कम असम्बली में तो आवाज़ उठाएं। मेरा ख्याल है कि असेंबली की तकरीर आपकी समा पे चली थी बड़ी जबरदस्त किस्म की, और जिस अंदाज से मैंने असेंबली की तकरीर में एक एक चीज को उठाया, एक एक इशू को उठाया, और अल्हम्दुलिल्लाह एहसानाबाद में मेरा दिल मुतमईन है कि मैंने, और ये तो आज जो दिखा रहे हैं आप, ये तो अभी 10% है। ये 5 साल का पुराना मर्ज था जो हमने बाहर एहसानाबाद की लाइन डलवाई है। मैं आपको फुटेज भिजवाता हूँ, नेक्स्ट उसमें जरूर डालिएगा आप। मैंने अपना रोल प्ले किया, मैं वहाँ खड़ा हुआ, मैंने जाके पूरी हाईलाइट किया, मीडिया की टीम्स को भी लेकर गया, प्रोटेस्ट भी किया, असेंबली में भी उठाया, और फिर भी ये कुछ कम। अभी इमाम बारगाह के सामने खड़ा है, क्योंकि हमारे लोगों ने डंपर डाल लिए थे अपने आप को ऊपर करने के लिए। ये तो घरों में भी 3 फुट पानी था, अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ निकला है। ये तो 5 साल पुराना इशू था, हर साल गटर बंद हो जाते थे। वो गटर में 600 फुट की लाइन अभी पिछले हफ्ते डलवा के, समझे कि ये 20%, 10% रह गया। चलें अच्छा, चलें ये अच्छी बात है हलीम आदिल शेख साहब, आप कह रहे हैं कि आपने काम करवाया है, 5 साल का मसला हल कराया है, चलें अच्छी बात है। लेकिन ये जो 20% भी रह गया हलीम आदिल शेख साहब, इसको भी देखकर इस तरह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई भी यहाँ से गुजर नहीं पाता। मुकम्मल कब हो जाएगा ये काम? करना चाहिए सईद गनी को, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कोई फंड नहीं है, कोई एमपीए फंड नहीं है, यूसी मेरी नहीं है, वाटर बोर्ड मेरा नहीं है, उनको करना है। सईद गनी साहब कहते थे गैस नहीं है, मुजाहरे करेंगे। मैंने कहा गैस तो आ गई, अब तुम्हारा क्या बनेगा? देना चाहिए। सिंध हुकूमत को एनएफसी से 662 रुपए सालाना ले रहे हैं ये, इसीलिए बजट के अंदर अरबों रुपए बजट है इनके पास, इन्हें करना चाहिए ना। सिंध हुकूमत, मेरे पास फेडरल गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, हमारे पास गटर साफ करने के लिए, पानी देने के लिए एमपीए फंड 1 रुपए टका नहीं है, समाज के जरिए बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खड़ा रहा हूँ, मैंने यहाँ असेंबली में आवाज उठाई, मैंने लाइन बैठ के गटर लाइन पे बैठा रहा हूँ 3 दिन पूरे। एहसानाबाद वाले गवाह है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कैसे अपने घर को छोड़ सकता हूँ? देखें, पूरा सिंध मेरा घर है। आज मैं इस वक्त दहरकी में, घोटकी में, सीएम के हल्के में गया हूँ, ओमनी सीएम के हल्के में, कि वहाँ उनके अपने हल्के में हाल नहीं है। तो ठीक है हलीम आदिल शेख साहब, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया, बहुत शुक्रिया आपका। सजावल के गांव हुसैन कोंजाई में लोग पत्थर के दौर में जी रहे हैं। नहर पर पुल न होने के बायस लवाहिकीन जनाजा थर्मोपोल पर रखकर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। दौर जदीद में भी पत्थर के दौर की निशानियां। सजावल में जनाजे को कब्रिस्तान पहुंचाना मकामी लोगों के लिए बड़ा इम्तिहान बन गया। जोहर जमाली के गांव हुसैन कुंजाई में नहर पर पुल न होने की वजह से जनाजे को थर्मोपोल पर रखकर नहर की दूसरी तरफ पहुंचाया गया। हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है, हामला औरतें हो गईं, उनके लिए भी हमारा लेके जाना, यहाँ से पुल ना होने की वजह से हमें बहुत ही परेशानी होती है। गांव के वासियों ने हुक्काम तक मुतअद्दिद बार अपनी फरियाद पहुंचाई, लेकिन किसी ने कान न धरे। इलाके से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली ने वजीर आला सिंध से बात करके मसला हल कराने का दावा किया है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, सीएम सिंध से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके इसके जो ना कोई पुल बनाई जाए। जब मीडिया मामला उठाए तभी मसाइल के हल का ख्याल क्यों आता है? रुकन सिंध असम्बली नुसरत सहर अब्बासी सिंध हुकूमत पर खूब गर्जी बरसी और शर्म दिलाती रही। सारी दुनिया देख रही है, शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट और शेम उन वहाँ के लोगों के, उन नुमाइंदों के। हमारे दिखाए तो फिर आपको इस तरह तवज्जो दिलाई। 7 लाख से ज्यादा आबादी का ये जिला है जनाब, और जब आप इसको जिला बना दे जा रहे थे तो उस वक्त आपको ये सारी चीजें नहीं समझ आ रही थी। मकीनों का मुतालबा है नहर पर पुल बनाकर उनकी दाद रसी की जाए ताकि आइंदा ऐसी सूरत हाल का सामना न करना पड़े। साथी रिपोर्टर जुबैर अली के साथ नदीम मेमन, समा, सजावल। कुछ मजीद खबरें मगर ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं, वापडा में 108 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। बैंक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक वापडा ने सी पावर परचेजिंग एजेंसी से 53 अरब की वाजिबात ना वापस लेने और ना ही इकदाम किए थे। मज़ीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे वहाब कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। वहाब कामरान, तफसील से बताइएगा इससे मुताल्लिक़। देखिए फवाद,
ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की माली साल 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है, जिसके मुताबिक वापडा में इस अरसे के दौरान 108 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां हुई हैं। इनमें सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी से सबसे ज्यादा 53 अरब रुपए के वाजिबात हैं, जो कि वापडा ने न वापस ली और न इस हवाले से कोई ठोस इकदाम किए गए। मुख्तलिफ मनसूबों में ताखीर के हवाले से कॉन्ट्रैक्टर से इस मद में जुर्माना वसूल करना था 11 अरब रुपए का, वो भी वापस नहीं लिया गया। ग्रामीण भाषा बैंक के लिए मुख्तस 10 अरब रुपए को ना तो इस्तेमाल किया गया और ना ही इस रकम को इन्वेस्ट किया गया और ना ही ये रकम कौमी खजाने में जमा कराई गई। तो मजमूई तौर पर ये 108 अरब रुपए की रकम बनती है, जो कि वापडा में माली बेज़ाब्तियां हुई। जी बहुत शुक्रिया आपका वहाब कामरान। जहलम के पिंड दादन खान कॉलेज में प्रिंसिपल को मुबैना तौर पर कैद करने का ड्रॉप सीन हो गया। माजरा क्या है बता रही हैं इम्तियाज बेग अपनी इस रिपोर्ट में। मेरे स्टाफ ने मुझे ऑफिस में के कमरे में बंद कर दिए, क्योंकि शाम को उन्होंने मुझे नौकरों ने बताया कि आप बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि मिस सादिया अमीन के ट्रांसफ़र के आर्डर हो गए हैं और वो मना कर गए हैं कि हमारे आने तक इसको रोके रखना है। पिंड दादन खान गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन की प्रिंसिपल का इल्ज़ाम, स्टाफ ने बेटे के साथ सारी रात कैद रखा। प्रिंसिपल राहिला का हो गया था ट्रांसफ़र, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा के मुताबिक उन्हें ट्रांसफ़र लेटर नहीं मिला। स्टाफ ने नई प्रिंसिपल के साथ मिलकर इन्हें कॉलेज में बंद कर दिया। तो नई प्रिंसिपल ने कैद करने के इल्ज़ाम को रद्द कर दिया। हालात की वजह से हमने जो है वो 3 लोगों को यहाँ पर ठहराया ज़रूर था, लेकिन वो मैडम की जो है वो रखवाली के लिए नहीं था और ना ही मैडम को यहाँ पर किसी ने भी लॉक किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर मैडम का अपना बेटा और उनका अपना पर्सनल जो है अटेंडेंट वो मौजूद था। ठीक है, तो ये सारे जो है इल्ज़ामात हैं और इनकी कोई बुनियाद नहीं। मामले का ड्रॉप सीन तब हुआ जब असिस्टेंट कमिश्नर आए। उनके मुताबिक ट्रांसफ़र ऑर्डर आ चुका था, लेकिन राहिला साहिबा सरकारी डॉक्यूमेंट्स रिक्शे में ले जा रही थी, जिस पर स्टाफ ने उन्हें रोका। कोई किसी को रोका नहीं गया, सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट की गई, क्योंकि जिनके ऑर्डर्स हो गए थे, बिकॉज उनके ऑर्डर हुए बीइंग रिलीव फ्रॉम चार्ज, यानी कि इनको अगर ये चार्ज ना भी दें तो शी इज रिलीव। वो ऑर्डर की कॉपी भी आपको मिल जाएगी। तो इसलिए जो नई मुतल्लिका प्रिंसिपल हैं उन्होंने ये शिकायत की कि जी ये सारा सामान लेके जा रहे हैं। ठीक है, इन दो के दरमियान इशू था, कॉलेज के अंदर इशू था, कोई बाहर का कोई प्रॉब्लम नहीं था। पुलिस ने भी असिस्टेंट कमिश्नर के बयान की तस्दीक करते हुए प्रिंसिपल राहिला के कैद में रखे जाने के इल्ज़ाम को झूठा करार दे दिया। इम्तियाज बेग, समा, जहलम। शेखुपुरा में 2 रोज़ पहले अगवा किए गए 2 बच्चों की लाशें मिल गईं। बच्चों के कत्ल में मुलविस खातून समेत 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। शहबाज खान की रिपोर्ट। मंगनी तोड़ने का बदला, साबिक मंगेतर के 2 बच्चे कत्ल। शेखुपुरा में फिरोजोटवा में 2 रोज पहले 2 बच्चे अगवा हुए। पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो बच्चों के कत्ल में मुलव्वस खातून समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान का सुराग लगाकर रुबीना बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है और रुबीना बीबी की निशानदेही पर के इंकशाफ और निशानदेही पर के उसने कहा है कि मैंने बच्चों को कत्ल कर दिया है और नाशें गुल्ला वटुआ राजमा में बहा दी हैं। मेरे बच्चे ने नाल होता फटाफट। शकील की 2011 में रुबीना से मंगनी टूटी थी। शकील के बच्चे मां के साथ नानी के घर आए तो मुल्जिमा ने 7 साल बाद मौका हाथ से ना जाने दिया। भाई और कजन के साथ मिलकर बच्चों को अगवा करके कत्ल कर दिया और लाशों को नहर में फेंक दिया। मेरा भरा ने रिश्ता उधरों सी लिया सी, मेरा भरा नहीं सी लेंदा हैगा, उन्हें जवाब दिता हैगा है और रिश्ते जवाब देवन तो ना साडे बच्चे गडनाइप करके ते मार छड्डे ने। पुलिस ने बच्चों की लाशें ननकाना साहब हेड केनाल से बरामद कर लीं। शहबाज खान, समा, शेखुपुरा। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8 देखते रहिए समा।